सूर्य देव बिनती सुनो, पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहती हूँ बारंबार। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं जितिया, ज्यूतिया और ज्यूत पुत्रिका की कथा। जितिया सुहागिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती हैं और ये व्रत हर माता बहनें अपने पुत्र सुख के लिए अवश्य करना चाहिए। ये व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से शुरू होता है और 9वीं तिथि का समाप्त होता है। 7वीं का नहाय खाए, 8वीं का निर्जला व्रत और 9वीं के दिन पारण होता है। जो भी माताएं बहनें ज्यूतिया व्रत करती हैं उन्हें इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं जितिया की पारंपरिक कथा। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हो तो कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा हेतु होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सहपरिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रही था, सूर्य देव बिनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता हूँ बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण को बिनती प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गया, परंतु यमराज की छाया रही। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। तो ये थी जितिया की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। ज्यूतिया महाराज की जय, ज्यूतिया गोसाई की जय, ज्यूत वाहन बाबा की जय।